नमस्कार। राहुल गांधी ने ये पूरी तरीके से ठान लिया है कि जब भी वो विदेशी दौरे पर जाएंगे देश का अपमान करेंगे। उन्होंने पूरी तरीके से ये मन बना लिया और उनका एजेंडा पूरी तरीके से सेट हो चुका है। किस तरीके से राहुल गांधी ने इस बार फिर घटियापंती करी है, विदेशी दौरे पर जा करके न्यू ईयर सेलिब्रेशन तो कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ विदेशी धरती पर बैठ करके भारत देश का अपमान भी कर रहे हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन तो विदेश में जाकर के राहुल गांधी ने पूरी शर्मसार की उस सीमा को पार कर दिया और इधर कांग्रेस के विधायक छत्तीसगढ़ से और कुछ कांग्रेस के नेताओं पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का शिकंजा कसा। बड़ी जब्ती की खबर आ रही है। बताएंगे इस पूरे वीडियो में कि आखिर राहुल गांधी के लिए 2025 किस तरीके से बड़ी आफत उत्पन्न करने वाली है। दोस्तों, राहुल गांधी ने हमेशा इस भारत देश को शर्मसार किया है, हमेशा कांग्रेस पार्टी को शर्मसार किया है और इस बार फिर से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को शर्मसार करने का काम किया ही है। ऐसे तो राहुल गांधी ने ऐसा कोई अच्छा काम किया नहीं जिससे कि कांग्रेस पार्टी उनको सम्मान की नजर से देखे। कांग्रेस पार्टी के ही अब तमाम नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चे निकाल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का यह कहना है कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी से जब तक नहीं निकाला जाएगा तब तक कांग्रेस पार्टी यूं ही विलुप्त होती रहेगी। यह स्टेटमेंट दोस्तों विपक्ष का नहीं है, यह स्टेटमेंट बीजेपी का नहीं है, यह स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के ही उन लीडरों का है। तो अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से डूब रही है, क्या राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी से धक्के मार करके निकाल देना चाहिए? और सबसे बड़ी बात यह कि हर बार राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाते हैं और इनके चाटुकार नेता और इनके चाटुकार पत्रकार ये तमाम लोग यही कहते हैं कि इनकी निजी जिंदगी है, ये अपने निजी जिंदगी में कुछ भी करे। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राजनेताओं की जिंदगी में कुछ भी निजी नहीं होता है। अगर देश के प्रधानमंत्री अगर किसी दौरे पे जाते हैं तो क्या उनका वो निजी दौरा होगा? बिल्कुल नहीं। 10 दिन के दौरे पे जाते हैं तो हर एक घंटे का डिटेल पूरे देश की जनता को देते हैं और ये देश की जनता को देना भी होगा और वो देश की जनता का अधिकार है उनको जानने का कि मैंने जिसको देश का प्रधानमंत्री चुना है वो कहां जा रहा, किससे मिल रहा, किससे बात कर रहा, सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अगर 10 दिन के दौरे पे जाते हैं तो 2 दिन की वीडियो आती है, 2 दिन का इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है और 8 दिन ये किससे मिलते हैं, किस आतंकी संगठन से जाकर के मिलते हैं, किस संगठन से मिलकर के देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी देश को तोड़ने के लिए क्या किसी एजेंडाधारी से, सोरोस की मंडली से मुलाकात कर रहे हैं? एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के निधन से उभरी नहीं थी, दुख से शोकाकुल का माहौल था और ऐसे हालात में न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने ये निकल गए विदेशी दौरे पर। लोगों ने यही कहा कि यह राहुल गांधी सच में पप्पू निकला, इसे किसी भी के सेंटिमेंट की कोई परवाह नहीं है। बताया जाता है कि वियतनाम गए हैं लेकिन किसी भी तरह का ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अब राहुल गांधी एक तरफ तो विदेशी दौरे पर है दोस्तों, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। भूपेश बघेल की जब सरकार थी 2019 से 2022 के बीच में एक बड़ा घटना होता है दोस्तों। एक बड़ी मात्रा में शराब घोटाला होता है जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूरी तरीके से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि ईडी ने कांग्रेस विधायक कवासी लखमा पर शराब घोटाले के फंड का दुरुपयोग करने का दोस्तों आरोप लगाया है। आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के विधायक हैं और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में शराब का घोटाला किया था और कवासी लखमा के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का शिकंजा पूरी तरीके से घिर चुका है। और ये जो पूरा शराब घोटाले का पैसा का जो दुरुपयोग हुआ, ये कांग्रेस की सरकार में 2019 से 2022 में भूपेश बघेल की सरकार में भारी मात्रा में
नगद दिए गए थे कवासी लखमा को, कांग्रेस के विधायक पूर्व आबकारी मंत्री को। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दबोचने के लिए कवासी लखमा के ठिकानों पे छापेमारी कर रही है। कवासी लखमा के बेटे हरीश के ऊपर भी शिकंजा कस चुकी है। अब मैं आपको दोस्तों यहां पे बता दूं कि एक बड़ी और सोचनीय खबर आ रही है कि तलाशी के दौरान लखमा के खिलाफ धन का दुरुपयोग करने का दोस्तों सबूत मिला है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कवासी लखमा ने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि कांग्रेस के बड़े आलाकमान, बड़े लीडरों ने हमें यह करने को कहा है। यह बड़ी स्टेटमेंट है। और आपको यह भी मैं बता दूं कि कवासी लखमा यह भी कह रहे हैं कि मैं अनपढ़ नेता हूं, मुझे पता नहीं है कि कैसे क्या होता है, लोगों ने मेरा दुरुपयोग किया है, मेरा मिसयूज किया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी में ऐसे ही लोग हैं कि अनपढ़ को किसी तरीके से नेता चुन लिया जाता इसलिए ताकि उनके आड़ में कुछ बड़ा घोटाला करवाया जाए? क्योंकि कवासी लखमा तो ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है। अब सवाल ये उठता है कि किसको पता है, किसने इतना बड़ा फ्रॉडबाजी करवाया है? बताया जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर रखी है जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त किया है। कुछ नगद भी बरामद किए गए हैं, कुछ अवैध दस्तावेज भी हैं जो मिले हैं जिसको पूरी तरीके से जब्त की गई है। राहुल गांधी ट्रिप मना रहे हैं, सेलिब्रेशन मना रहे हैं और ऐसे हालात में इनके नेता के घर पे, आवास पे छापेमारी चल रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों मध्य प्रदेश से, जो कि सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जहां पर 234 किलो चांदी और करोड़ों कैश मिले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ईडी ने बड़ी जानकारी दी है कि सौरभ के ठिकानों से 23 करोड़ नगद भी जब्त किया गया है। और आपको यह भी बता दूं कि एजेंसी ने पहले 23 करोड़ की अचल संपत्ति इनकी पहले ही जब्त कर रखी है। तो ये जो मध्य प्रदेश की लोकायुक्त पुलिस की ओर से ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पर जो राहुल गांधी हमेशा खुद को बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत के समर्थन में हम काम कर रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कभी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन अगर इनकी नियति देखी जाए, इनका एजेंडा देखा जाए, तो इन्होंने हमेशा देश को बर्बाद करने की नियति ही अपनाई है। हमेशा देश के खिलाफ ही इन्होंने एजेंडा चलाया है। हमेशा देश का बुरा चाहने वालों के साथ जाकर के खड़े दिखे हैं राहुल गांधी। ऐसे नेताओं पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? और ये खुद को कहते हैं कि मैं पीएम के रेस में सबसे आगे हूं। अब सवाल दोस्तों ये भी उठता है कि जॉर्ज सोरोस जैसे घटिया लोगों के साथ में जाकर के मिल करके एक एजेंडा सेट करते हैं। वाशिंगटन की रिपोर्ट आती है जिसमें राहुल गांधी को फ्रॉड बताया जाता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और बताया जाता है कि कांग्रेस का इसमें पूरा एजेंडा सेट है। मोदी अडानी करके किसी तरीके से देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। विदेशी धरती पर बैठ करके लोकतंत्र खतरे में, संविधान बदल दिया जाएगा, ऐसी बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों से देश कैसे सुरक्षित रह सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद।